हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम 2020 के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कौन कौन सी ट्रिक और रूल्स का इस्तेमाल हुआ है उसे भी हम सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें कराए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही रूल्स आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया, इसे परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो देखने के बाद इसे परचेज कर लें। और इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप एग्जाम से पहले एक बार इन सारे मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सेंटेंस एरर वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनमें कौन कौन सा रूल इस्तेमाल किया गया उसे देखेंगे और फिर इसके बाद हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों ही टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिनिमम पूछे जाते हैं और कभी कभी तो 4 से 5 क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। तो आइए किस अप्रोच के साथ हम लोग सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। तो अगर आपको पता है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और यह भी बताइए कि उस गलत पार्ट की जगह पर कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सेंटेंस ऐड किया जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई भी पार्ट में एरर नहीं हो तो आप नो एरर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट देखिए कहाँ से है, अनलेस से लेकर वीक्स तक है और सेकेंड पार्ट है थाउजेंड से लेकर स्टार्विंग तक। तो जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है अनलेस से। अनलेस क्या है? एक कंडीशनल वर्ड है। जब भी कोई सेंटेंस इफ़ के साथ स्टार्ट हो, अनलेस के साथ स्टार्ट हो, वेदर के साथ स्टार्ट हो, तो आपको उसी समय समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है वो कंडीशनल है, यानी कि सेंटेंस एक कंडीशन दे रहा है किसी को। और दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस का एक रूल होता है कि जब भी कोई भी कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो और इसका जो पहला पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। यहाँ पर आप देख रहे हो अराइव्स वर्ड का यूज किया गया है ना, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। तो इस सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है ना, वो हमेशा से सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट क्या है? थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, जो कि प्रेजेंट टेंस को बोध कराता है, लेकिन हमें करना क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस करना है ना। तो आर की जगह पर सिंपली आप यहाँ पर विल यूज कर दीजिए, यह सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो जाएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस होगा अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स विल स्टार्विंग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, आपने यहाँ पर देखा कि कैसे मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। देखिए, बिल्कुल इजी यहाँ पर रूल यूज किया गया है। आप सभी को पता चल रहा होगा कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। सिंस और फॉर, इन दोनों का यूज आपने कई बार पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सिंस का यूज कहाँ पर किया जाता है? सिंस का यूज वैसे कंडीशन में किया जाता है दोस्तों जहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है जैसे 1980 से, मंडे से या फिर जनवरी से। तो इस तरह से एक एग्जैक्ट डेट जब दे दिया जाता है तो वैसे वर्ड्स के हम लोग सिंस का यूज करेंगे। लेकिन फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मान लो किसी ने कहा कि 2 घंटे 2 आवर के लिए, 10 महीनों के लिए या फिर 20 साल के लिए। तो यहाँ पर एक पीरियड दिया जा रहा है टाइम का। 2 घंटे का पीरियड है, 10 महीने का पीरियड है, 20 साल का पीरियड है। तो आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? सिंस 3 years, 3 साल यहाँ पर क्या दिया गया है? एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम कभी भी सिंस का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर फॉर का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 138, नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। अब देखो, जब भी कोई सेंटेंस नेदर के साथ स्टार्ट हो रहा हो या फिर आइदर के साथ स्टार्ट हो, तो इसके साथ में आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो हमेशा से क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। लेकिन हैव जो है वो एक प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, तो हैव के जगह पर आप हैज को रिप्लेस कर दो, यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप सबसे पहले खुद से वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता हो तो फिर उसके बाद यह सॉल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 139 है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो आप जल्दी से बताइए कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, इस सेंटेंस में सारे पार्ट्स करेक्ट हैं, यानी कि हमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, नो एरर का। इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ 40 क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जब दो सब्जेक्ट एक साथ यूज किए गए हों, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट क्या है, एक माई फ्रेंड है, एक एंड आई है, तो ऐसे कंडीशन में जो दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है ना, इस सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर हो जाएगा मी। यानी कि हमें सेंटेंस यूज करना होगा, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 141, वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। तो देखिए, एक मिडिल का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 142 क्वेश्चन है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। तो ध्यान दीजिए 142 क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 142 क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है डिसअपॉइंटेड का। तो जब भी किसी चीज़ के लिए कोई डिसअपॉइंटेड हो, तब हमें यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करके इसके जगह पर वाई प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। तो पहले तो पार्ट 2 में इन की जगह पर आपको वाई का यूज करना है, और इसके बाद जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी कि इन की जगह पर वाई, और नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स की जगह पर होगा यहाँ पर दोस्तों नॉट हैविंग सीन माई फ्रेंड्स। तो आपका पूरा सेंटेंस होगा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड बाई नॉट हैविंग सीन माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वेकेशन दिस समर। अगला क्वेश्चन अब देखिए 143 है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस। ध्यान दीजिए, कंपनी क्या है, कंपनी एक सिंगुलर फॉर्म में है, तो कंपनी के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आप हैव की जगह पर हैज को रिप्लेस कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब देखिए 144 के कौन से पार्ट में एरर है। एक रूल आप लोग याद रखें दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो, अभी प्रेजेंट में चल रहा हो, और आगे फ्यूचर में भी चलने की कुछ संभावना बन रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें हम हैव हैज के साथ में विन का यूज करते हैं। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि वे लोग इस शहर में पिछले 2 दशक से रह रहे हैं। कार्य स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में उन्होंने रहना चालू किया, अभी प्रेजेंट में रह भी रहे हैं, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आगे भी वे लोग रह सकते हैं। तो यह सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। तो जो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, दे आर रिसाइडिंग, इसकी जगह हमें करना होगा
दे हैव बीन रिसाइडिंग, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सेंटेंस एरर का लास्ट क्वेश्चन है 145, आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विथ 90 डेज वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्या कहा गया सेंटेंस में कि हमारा जो नया टेलीविज़न का सेट है वो 90 दिन की वारंटी के साथ में आता है। सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर कम की जगह पर क्या होना चाहिए, या सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। कम में हमें एस को ऐड करना होगा तो कम्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपका करेक्ट सेंटेंस होगा आवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विथ 90 डेज वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो गाइज, यहाँ पर हमने टोटल 10 सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए और देखा कि उनमें कौन कौन से रूल को यूज करके इस सेंटेंस को करेक्ट किया गया है। अब चलिए लास्ट में हम 5 क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 146 है, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। 2 खाली स्थान है, दोनों जगह पर आपको प्रीपोजिशन को यूज करना है। तो देखिए पहला जो खाली स्थान है ना, इसमें क्या कहा गया है, मुंबई से लौटने की बात की जा रही है। कहाँ से लौटने का बात हो रहा है, मुंबई से ना, तो कहाँ के लिए हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, एक टाइम दिया गया है कि मार्च 15 को लौट सकते हैं। तो जब भी किसी टाइम को डिनोट करता रहता हो तो हमें ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, यानी कि पहले वाले खाली स्थान की जगह पर फ्रॉम आएगा और दूसरे में ऑन आएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट डैश यू डिक्लाइन इट, यानी कि जो ऑफर है वो काफ़ी अच्छा है, तुमने अगर इसे ठुकरा दिया तो पछताओगे। देखिए सेंटेंस में कंडीशन दिया गया है कि तुमने अगर इसे ठुकरा दिया। अगर क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है और अगर के लिए हम लोग यहाँ पर इफ़ का यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा द ऑफर इज गुड यू विल रिग्रेट इफ़ यू डिक्लाइन इट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, आफ्टर 3 months ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्विट फास्ट। 3 महीने के प्रैक्टिस के बाद मैं अब पहले से अपेक्षा तेज़ी से तैर सकता हूँ। सकता हूँ यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ना, तो सकने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, कैन का किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, देयर वाज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप डैश अवे। देखिए यहाँ पर जो कचरे हैं उसे हटाने की बात की जा रही है, तो कचरों को हटाने के लिए, कचरे के लिए हम लोग इट का यूज करेंगे ना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 150, आई फेल्ट समथिंग हार्ड डैश माई चीक। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। सो जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।